वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत स्पेशल रीडिंग आप सभी के लिए होने वाली है। आज हम यूनिवर्स की तरफ से आपके क्वेश्चंस का आंसर जानने वाले हैं। आज की रीडिंग यस और नो होने वाली है और उसके साथ साथ आपको आंसर तो मिलेगा ही कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें हाँ है या ना है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन गाइडेंस भी हम देखेंगे। सो बहुत डिटेल रीडिंग होगी, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। टैरो प्लस पेंडुलम रीडिंग होने वाली है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें रिलेटेड टू पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट एंड स्प्रे के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। जो भी आपका ऑफिशियल नेम है उस नेम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUY या N है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CBFSGIVOTZQXL या M है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ठीक है, दिस इज़ ग्रुप 1 या पाइल 1, दिस इज़ ग्रुप 2 या पाइल 2। तो आप अपने नेम के लेटर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUYK या N है तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स का आंसर आपके लिए क्या है। आपके क्वेश्चंस में यूनिवर्स क्या उत्तर देते हैं, साथ में गाइडेंस भी। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, उसका आंसर यूनिवर्स क्या देता है। ठीक है, तो जब तक मैं शफलिंग करूँगी आप लोग आइज़ को क्लोज कर सकते हो या फिर बिना आइज़ क्लोज किए भी क्वेश्चन को यूनिवर्स से पूछिए। कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अपने लव लाइफ से पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछिएगा ताकि क्लियरली आपको उसका जवाब मिल सके। ओके, और जो भी आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ एज अ गाइडेंस लीजिएगा क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके लव लाइफ में देखेंगे कि यूनिवर्स से आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर क्या आता है। Okay, we have 7 of cups. Okay, और भी कार्ड्स देखेंगे। We have victory. ओके, सो आपने अपने लव लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आया है यूनिवर्स की तरफ से इफ़ यू वांट। यानी कि कोई भी चीज़ आप अपने लव लाइफ से जो भी चीज़ आपने पूछा है उसमें अगर आपको हाँ में सुननी थी आंसर तो वो हाँ में बदल सकता है अगर आप चाहोगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर ना में सुनना था तो वो भी पॉसिबल है अगर आप चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रहा है कि जैसा आप सुनना चाहते हो या चाहते हो कि ऐसी चीज़ें हों आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, वो चीज़ें आपके मुताबिक ही होगी, चाहे वो हाँ में हो या ना में हो। लेकिन आपको सबसे पहले कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। आपको अपने इंटेंशंस को फिक्स करना पड़ेगा कि मैं ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं हाँ सुनना चाहता हूँ या ना सुनना चाहता हूँ, उसके मुताबिकली चीज़ें होंगी। ठीक है, सो आपने अपने लव लाइफ में जो भी क्वेश्चन किया है उसका आंसर आया है इफ़ यू वांट, अगर आप चाहो तो इन केस अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है और आप पूछना चाह रहे थे कि क्या भगवान करके वो हाँ में आए, तो वो हाँ में होगा वो चीज़, लेकिन तब होगा जब आप अपनी इंटेंशन को फिक्स करोगे, कंफ्यूज कम रहोगे और आप बिलीव करोगे कि जैसा आप सुनना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो अपने लव लाइफ में वैसा ही होगा। ठीक है, या फिर ना सुनना चाह रहे हो तो सेम वही केस जो मैंने आपको अभी बताया। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, योर एनर्जी। आप जैसे एनर्जी में रहोगे, आपके इंटेंशंस जैसे रहेंगे
वैसे इस क्वेश्चन का आंसर शिफ्ट हो सकता है टूवर्ड्स यस और नो। ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर रिलेटेड सवाल का आंसर। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप अपने करियर से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन पूछिए ताकि यूनिवर्स उसका आंसर दे सके। ओके, वी हैव 2 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। सो इसका आंसर आया है येस अगेन इफ़ यू वांट। ओके, सो इसमें गाइडेंस मुझे यूनिवर्स की तरफ से दिख रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए करियर में आप जो भी चाहते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपने करियर में कोई पॉजिटिव सवाल पूछा है, जैसे कि आपको इस जगह में चांस मिलेगा या नहीं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, तो वो मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप अपने ऊपर अपने वर्क पे बिलीव करोगे एंड आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे कि येस आपको यही चाहिए एंड ये आपको मिल के रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई नेगेटिव क्वेश्चन किया है करियर से रिलेटेड कि कहीं आपका जॉब तो नहीं चला जाएगा, तो उसमें भी आपका यही चीज़ दिख रहा है कि अगर आप वैसा डर में रहोगे या नेगेटिव सोचोगे तो वही चीज़ होने के चांसेस रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर भी दिख रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपने किया है वो आपके मुताबिक आपके फेवर में वर्क कर सकता है अगर आप अपने मैनिफेस्टिंग पावर पे बिलीव करो तो। सो करियर रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपने किया है उसका आंसर आपको जैसे चाहिए था या जैसे आप चाहते हो कि हो आपकी लाइफ में, आपके करियर में, वैसा ही होगा अगर आप अपने मैनिफेस्टिंग एनर्जी पे बिलीव करते हैं। यू आर ए ग्रेट मैनिफेस्टर। आपके लव लाइफ में भी मुझे दिखा, आपके करियर में भी दिखा, और आप अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से बना सकते हो पूरे तरीके से जिस तरीके से आप सपने देखते हो या चाहते हो, लेकिन आपको उस एनर्जी पे, उस सोचने के एनर्जी पे बिलीव करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में फेटेड डेफिनेटली है, लेकिन 90% चीज़ें आपकी लाइफ में आपके खुद के मैनिफेस्टेशन की वजह से, आपके खुद के कर्मों की वजह से होगा। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आप कैसे अपने माइंड सेट, इंटेंशंस को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप सही चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो अब आप अपने फैमिली या फ्रेंड लाइफ से रिलेटेड या किसी भी दूसरे पर्सन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग करूँ उस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। Okay, we have Ace of Pentacles, we have woman holding a kind, oh my god, can you see this guys? It's an absolutely yes। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर yes में आया है। 40% के लिए मुझे पता नहीं क्यों ये दिख रहा है क्लियरली कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया है जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड है एंड आप शायद उनको लेकर श्योर नहीं हो या न्यू मिले हो एंड आप जानना चाह रहे हो कि वो पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, क्या वो पर्सन जेन्युइन इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्शन में आ सकते हो, डेट कर सकते हो, शादी कर सकते हो। इस तरीके की क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने पूछा हुआ हो सकता है। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अगेन जनरल रीडिंग है, बट कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली है। बट जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर अ बिग येस, हैप्पीनेस के साथ, अबंडेंस के साथ, बहुत ही ज़्यादा येस में मुझे एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ येस मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो अब हम पेंडुलम की मदद से देख लेंगे। ठीक है, सो अब आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, उसके अलावा आपको कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आपके मन में है, आप जानना चाहते हो यूनिवर्स की तरफ से आंसर, तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ठीक है, जब तक मैं इसे घुमा रही हूँ तब तक आप सोचिए कि आप यूनिवर्स की तरफ से कौन से क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं। ओके, लेट्स सी।
सो यहाँ पर आया है नो वे, ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो है नो में आया है, यानी कि देयर आर नो पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, कि जो ये आंसर है ये नो में यस हो जाए या नो से चेंज हो जाए। तो इसका जो आंसर है वो नो में आया है। अगेन जो भी आपको आंसर मिले हों उसे एज अ गाइडेंस लीजिएगा, ठीक है। उसको लेकर टेंस नहीं होना है, उसको लेकर बहुत एक्साइटेड भी नहीं होना है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग नॉट अ पर्सनल रीडिंग। बट अगेन इस क्वेश्चन का आंसर नो वे में आया है, ओके, एज यू कैन सी हियर। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CVF SGI VOTZQXL या M है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर यूनिवर्स क्या देते हैं, यस में, नो में या किसी और आंसर में, और साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। रिलेटेड टू पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यूनिवर्स क्या देते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग करूँगी आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस करना होगा रिलेटेड टू योर लव लाइफ। एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन के बारे में सोचिए ताकि आपको क्लियर आंसर्स मिल सके। सो यू कैन थिंक ऑफ द क्वेश्चन नाउ। अगेन जो भी आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, उससे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना या सैड नहीं होना है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, ओके। राइट, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव द गार्डन एंड द गेट। सो आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है येस, बट ये जो येस वाला आंसर आया है उसमें मुझे बहुत पेशेंस एंड डिले नज़र आ रहा है, ठीक है। उसमें मुझे देरी एंड मुझे टेस्टिंग नज़र आ रहा है। सो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है इन अ पॉजिटिव वे वो येस है, ठीक है। और वो जो पॉजिटिव वे में यस जो आया है उसका जो इफेक्ट आपको दिखेगा उसमें आपको हो सकता है वेट करना पड़े, आपको पेशेंस रखना पड़े, आपको स्ट्रगल भी करना पड़े, तब जाके आपका जो लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो। बट द आंसर इज यस बट डिलेड, ओके। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो इन केस अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं कि इस पर्सन के लिए वेट करें या नहीं, सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेट कीजिए, थिंग्स विल गेट बेटर बिटवीन यू बोथ। या फिर अगर आपने ऐसा पूछा है कि क्या ये इंसान सही है, इनके साथ शादी हो सकती है या नहीं, तो आंसर इस येस होगी बट टाइम लगेगा, ठीक है। या फिर अगर आपने ऐसा पूछा है कि क्या वो थर्ड पार्टी से निकल कर आएंगे या क्या वो थर्ड पार्टी को प्यार करते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो उसमें भी मुझे नज़र आ रहा है कि थिंग्स पॉजिटिव साइड में आएगी लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपने अगर क्वेश्चन किया है कि क्या आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, क्या आपको अपना ट्रू लवर मिलेगा इस लाइफ टाइम में, तो आंसर इज यस बट आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है। तो जो भी चीज़ है वेटिंग एंड पेशेंस के साथ वो आंसर यस में आया है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। तो अब हम देखेंगे कि आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स क्या देते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और भी कार्ड्स देखेंगे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ओके। सो इसका जो आंसर आया है उसका है मे बी द टाइम विल टेल, यानी कि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि जो भी आपने क्वेश्चन किया है वो येस में भी हो सकता है, वो नो में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा और वो समय ही बता पाएगा कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है।
ठीक है। और वो क्यों होगा? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत शिफ्टिंग है, आपकी एनर्जी बहुत चेंज होती रहती है समय के साथ साथ। आपके करियर में, फाइनेंसिस में भी, कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी आपका माइंडसेट कुछ और है, कभी आपका कुछ है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड माइंडसेट बहुत चेंज होते रहते हैं अपने करियर फाइनेंसिस को लेकर। सो इस वजह से आपका कभी स्टेबिलिटी नहीं बन पाता है जो मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके करियर में बने, ठीक है। एंड इट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से आपका आंसर भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये जो करियर एंड फाइनेंसिस से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया है ये आपके कर्मों के ऊपर भी बेस्ड होगा, जिसकी वजह से यूनिवर्स यहाँ पर कह रही है कि मे बी दिस कैन बी अ नो और एल्स दिस कैन बी अ येस, बट इट विल डिपेंड ऑन टाइम। समय बताएगा कि इसका सही आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलनी है और गाइडेंस आपको ये मिल रहा है कि सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट एंड एनर्जी में अलाइनमेंट लाने की ज़रूरत है, ताकि आपके करियर में चीज़ें स्थिरता रहे, करियर में स्थिरता बनी रहे जो मिसिंग है। इसे आप कैसे कर सकते हो? थ्रू मेडिटेशन, ठीक है, थ्रू अफर्मेशंस, या फिर आप 7 चक्रा ब्रेसलेट, 7 चक्रा लॉकेट वेयर कर सकते हो, 7 चक्रा क्रिस्टल अपने पास रख सकते हो, ताकि ये अलाइनमेंट जो एनर्जीज़ की जो डिसबैलेंस हुई है वो फिक्स हो सके। तो अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल्स चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे पास से परचेस कर सकते हो। ओके, सो अब हम आपके फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई और क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, फैमिली को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ अगेन उस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। Okay. We have 9 of Cups. We have appreciation. So the answer is a big yes. आपने जो भी क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो मुझे बहुत हैप्पीनेस के साथ दिख रहा है कि आंसर अ बिग येस आया है। अ बिग अबंडेंट वाला येस मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर एज सच कोई गाइडेंस नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर आप लोग में से बहुत लोग हो सकता है कि अपने विश से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपने किया है कि आपकी विश पूरी होगी या नहीं, या फिर आपको प्रमोशन या अप्रिशिएशन, नेम फेम मिलेगा या नहीं, इस तरीके की चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो जो भी आपने क्वेश्चन किया हुआ है उसका आंसर इट्स अ बिग येस, ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। सो चलिए अब हम पेंडुलम रीडिंग की मदद से देख लेते हैं। सो गाइस ये हमारा आ चुका है पेंडुलम। सो जब मैं पेंडुलम को स्विंग करूँगी तब आपको कोई भी क्वेश्चन के बारे में सोचना है इन तीनों क्वेश्चन के अलावा, और वो जो क्वेश्चन है वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, लव, करियर, फाइनेंसिस, ब्यूटी, हेल्थ, फैमिली, एक्सेट्रा। तो जब तक मैं स्विंग कर रही हूँ तब तक आप लोग उस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ओके, फिर हम देखते हैं यूनिवर्स का आंसर आपके लिए क्या आता है। सी, लेट्स सी। ओके, सो ये डेफिनेटली में आया है। ओके, एज यू कैन सी, तो द आंसर इज़ अगेन डेफिनेटली इट्स ए येस। तो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर यहाँ पर डेफिनेटली में आ रहा है। ओके, एज यू कैन सी, मैं इसे हटाकर दिखा देती हूँ, देखिए। ओके, यहाँ पर आया। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय।